हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपको पढ़ाना आई हूँ टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क मैं ऑलरेडी आपका बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में फिनिश करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि एकदम से अगर आप प्रैक्टिस बैच में छलांग मारोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ सर पे से जाएगा। ठीक है, तो पहले आप जाकर बेसिक सीखिए, उसके बाद आकर आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। यही सही मेथड होता है स्टडी करने का। ठीक है, तो फिलहाल ये आज हमारी प्रैक्टिस बैच की क्लास है जिसमें मैं टाइम एंड वर्क आपको करा रही हूँ। तो अभी हम इसकी एक क्लास और करेंगे, फिर हमारे टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो ठीक है, 7 PM पर पेड बैच, 4 PM पर मेरी जीएससी क्लास है। ये अभी आपकी स्टॉप कर दी गई है, बट बहुत जल्द फरवरी में ही इसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 PM पर लिटरेचर की क्लास होती है आपकी, रूपांशी मैम आपको लिटरेचर पढ़ाती हैं। एंड 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है। ऑल्टरनेट डेज पर हमारी क्लास चल रही है आजकल। तो जो है आज हमारा प्रैक्टिस बैच है और कल फिर हमारा क्या रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। तो अगर आपको जानना है इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपका हो तो सिंपली आप इंग्लिश बाय टाइगर से भी पूछ सकते हो। और अगर आपका जनरल स्टडीज ईटीएस जो ग्रुप है मेरा, इसमें आप मैथ्स और जीएस से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो ये रही हमारी 1200 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें से आज हम जो करने वाले हैं वो करेंगे हम 121 क्वेश्चन। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ट्राई करना क्वेश्चन को करने की, मैं तो कर ही दूंगी। ठीक है, खुद से भी करने की कोशिश किया करो, वीडियो को रोक दिया करो, पॉज कर दिया करो, खुद ट्राई किया करो। क्वेश्चन को होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जाके पहले प्रैक्टिस बैच, आप सॉरी मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल बैच देखो, उसके बाद आके प्रैक्टिस करो, है ना। चलो, क्या कहा गया है, ए और बी 15 दिन में काम को पूरा करते हैं, बी और सी 10 दिन में, ए और सी 12 दिन में। तो आपको बताना है तीनों अगर मिल जाते हैं तो काम कितने टाइम में फिनिश्ड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ, है ना, वो ज्यादा सही मेथड है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60। 60 एलसीएम आएगा। ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, लिख भी नहीं रहे, है ना, डायरेक्टली ऐसे करते हैं। ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 6। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 5। टोटल कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 15। टोटल वर्क कितना था, 60। लेकिन एफिशिएंसी 15/2 होगी, 15/2। क्यों, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी आपका 2 बार है ना। तो इस वजह से जो आपकी एफिशिएंसी होगी वो 15/2, 2 से उसे डिवाइड कराया जाएगा। तो टोटल वर्क आपका 60 था, एफिशिएंसी थी 15/2। ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और कितना आ जाएगा आंसर, 8 डेज। तो 8 डेज में ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो सिर्फ मैंने इतना सा क्वेश्चन लिखा है। आई होप एग्जाम में आपको ये भी लिखने की नीड ना हो, डायरेक्ट आप 8 डेज को टिक करके आ जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी था इसलिए हमने इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं किया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ए जो है 5 दिन पहले ही काम खत्म होने से भाग जाता है और बी जो है ए के 2 दिन बाद चला जाता है। तो आपको बताना है कितने दिन लगे होंगे पूरे काम को फिनिश होने में। नंबर्स देखते ही मैं समझ गई, टोटल वर्क होगा 60। ठीक है, एफिशिएंसी होगी 6, 5 और 4 की। अब जो पहले भागा है ना, जो जितना काम छोड़कर गया है उससे उतना काम करा लो, है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आए, अभी जो मैं कराने वाली हूँ तो जाके बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच देख सकते हो, उसमें काफी गहराई से चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पर तो मैं फिलहाल क्वेश्चन को डायरेक्टली करने वाली हूँ। ठीक है, देखो भाई, ए 5 दिन पहले गया, ए से 5 दिन का काम कराओ, कितनी एफिशिएंसी है, 6। 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 30 काम कर लेगा। बी ए के 2 दिन बाद गया है तो ए बी ने कितने दिन का काम नहीं किया, ए बी ने 3 दिन का काम नहीं किया है, क्योंकि भाई ए गया था 5 दिन पहले, ए गया था 5 दिन पहले। ठीक है, और जो आपका बी था ना वो ए के 2 दिन बाद गया, मतलब 5 में से 2 गए 3, है ना। तो 3 दिन बी ने काम नहीं किया, तो बी से 3 दिन का काम कराओ। एक दिन में 5 यूनिट बनाता है तो 3 दिन में कितनी बना लेगा, 15। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 105। 105 को किससे डिवाइड करा दो, इनकी टोटल एफिशिएंसी जो कि 15 थी, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। तो 7 डेज में जो है काम आपका फिनिश्ड होगा। ठीक है,
तो सोल्यूशन देख सकते हो 7 डेज आपका आंसर आ चुका है। ये मैंने कैसे किया, क्यों मैंने ये सारी चीजें ऐड की हैं, तो इसके लिए आपको मेरा बेसिक वाला जो बैच है वो देखना होगा, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 और सी 30 दिन में। देखते के साथ ही डायरेक्टली सबसे पहले मेरा लिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60, है ना। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, 4 और 3। एफिशिएंसी आ चुकी है। वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज एंड ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी। 2 दिन काम किया, तीनों ने मिलके कितना काम किया होगा, 6 4 10 ने ए और सी ने काम किया है, माफ कीजिएगा, ए और सी ने 2 दिन काम किया है, ठीक है। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल 9, 2 दिन काम किया, इट मीन्स 18 यूनिट बन चुकी हैं। 18 यूनिट बन चुकी हैं तो 18 माइनस कर दो, बचे कितनी, 42 यूनिट्स। 42 यूनिट्स किसने बनाई होंगी, बी और सी ने मिलकर, क्योंकि ए को जो है रिप्लेस किसने कर दिया है, बी ने। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 टोटल। 6 दिन में जो है रिमेनिंग वर्क फिनिश हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कंप्लीट वर्क पूछा है। रिमेनिंग वर्क कहते तो हमारा आंसर 6 डेज होता, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है, तो 6 दिन ये लगे और 2 दिन इसने जो साथ में काम किया था ना, 2 डेज, ये 6 और 2 8, 8 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ इतनी सी चीज मैंने लिखी है, अदरवाइज आपको ये भी लिखने की नीड नहीं थी। बस आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर स्टूडेंट्स जो है इस चीज को समझे, चाहे वो बहुत ज्यादा शार्प स्टूडेंट हो, चाहे बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट हो, है ना। तो सबको समझ में आना चाहिए, तभी मैं बहुत ही आराम आराम से यहाँ पर चीजें आपको समझा रही हूँ, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी 20 दिन में और सी आपका 30 दिन में। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना। हमें पता है कोई टोटल वर्क फाइंड आउट करना आना है, क्योंकि हमसे रिमेनिंग वर्क पूछा गया है, तो टोटल वर्क तो निकालना होगा। टोटल वर्क 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 टोटल वर्क आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ने इतनी जल्दी कैसे फाइंड आउट किया 180, तो देखो ये चीज़ सब प्रैक्टिस से आती है। जब आप इतने ढेर सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप भी हैबिचुअल हो जाओगे एलसीएम निकालने के, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जब भी 18 देखकर आप घबरा जाओ, देखो बहुत ईजी है, आपको पता है। यहाँ पर अगर इन दोनों की बात की जाए तो 60 एलसीएम आएगा, ठीक है, लेकिन 18 तो जाएगा नहीं 60 से, है ना। 18 में अगर 90 देखें तो 90 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 20 आ जाएगा, है ना। 20 90 से नहीं जाएगा, तो बचा क्या, 180। 180 से सब चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से मैंने ये फाइंड आउट किया है। चलो एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। बी और सी साथ में काम करते हैं 2 दिन, उसके बाद चले जाते हैं। आपको बताना है ए कितने दिन में काम को फिनिश करेगा। बी और सी टोटल कितना हो जाएंगे, 15। 15 के हिसाब से 2 दिन काम किया है, तो कितना काम किया है, इट मीन्स 30 यूनिट ये बना चुके हैं। बची कितनी है, 150 यूनिट। 30 इसमें से मैंने माइनस किया, 150 यूनिट 10 की एफिशिएंसी के साथ कौन बनाएगा, ए। तो ए ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करा होगा, 15 दिन में। ऐसी ही क्वेश्चन हमने कर दिया, जरूरत नहीं पड़ी हमें सब कुछ लिखने की, टोटल वर्क भी लिखने की नीड नहीं थी, ऐसे ही आप कर सकते थे, ठीक है। देखो ए और बी और सी ने कितने दिन काम किया है, बी और सी ने आपका 2 डेज काम किया है। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 15। तो कितनी यूनिट बना ली इन्होंने, 30 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क 180 है, 30 गए, कितना बचेगा, 150। ये 150 काम किसने निपटाया है, ए ने। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो काम कितने दिन में होगा आपका, 15 दिन में, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। चलो क्वेश्चन नंबर 125। हाँ, A can do a piece of work in 20 days, B 30 days. They work together for 7 days and then both leave the work. Okay. Then C alone finish the remaining work in 10 days. In how many days will C finish the work? ठीक है, आपसे कहा गया है A किसी काम को 20 दिन में करता है और B 30 दिन में। तो एलसीएम क्या आने वाला है, आई मीन टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ पर, 60, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है।
दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं, तो 5 अगर टोटल एफिशिएंसी है तो 7 दिन काम किया है, तो एक दिन में 5 करते हैं, 7 दिन में 35 काम कर लेंगे। 35 काम निबट चुका है, बचा कितना है 25 काम। ये काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 जो है इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? सी की। तो टोटल वर्क कितने दिन में पूरा कर लेगा ये? 24 दिन में, है ना। 24 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, है ना। ये क्वेश्चन शायद हम पहले कर चुके हैं। तो फिलहाल काफी इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था सी पूरा काम कितने दिन में फिनिश कर लेगा, तो सी की एफिशिएंसी 2.5 आ चुकी है, तो 2.5 × 24 कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने की। क्वेश्चन नंबर 126। एक्स किसी काम को 24 दिन में करता है, और ही हैड अगर वो 4 दिन काम करता है, उसके बाद आकर उसे वाई ज्वाइन कर लेता है, तो काम 16 दिन में फिनिश हो जाता है। तो आपको बताना है वाई अकेले कितने दिन में काम खत्म कर लेगा। तो देखो टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स अगर पूरा काम 24 दिन में फिनिश करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 24x। लेकिन ये टोटल वर्क अब किस तरह से पूरा किया जाएगा? पहले तो 4 दिन एक्स ने काम किया, उसके बाद 12 दिन एक्स और वाई दोनों ने मिलके काम किया। ठीक है, यही कहा गया है। 12 और 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे? 12 ये है और 4 ये है, तो टोटल कितना होगा? 16x। 16x 24 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8x। इधर कितना बचेगा? 12y। तो x अपॉन वाई की अगर एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी, तो हम टोटल वर्क अपना फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3/2। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा आपका 3 × 24। और ये काम आपको किससे कराना है? 2 की एफिशिएंसी के साथ y से। कितना आ जाएगा? 12 12 3 36। तो 36 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था जो डिफिकल्ट हो। ठीक है, देख सकते हो 24 ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों को हमने इक्वल पुट करा, एक्स और वाई की एफिशिएंसी फाइंड आउट की, टोटल वर्क फाइंड आउट किया, देन जो पूछा था क्वेश्चन में वो हमने चीज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ। वैसे तो बहुत आराम आराम से सारी चीज़ें मैं लेकर चल रही हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो टाइम एंड वर्क में ना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नहीं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। वो ना टाइम एंड वर्क में लेंदी क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं आपको दिखेगा। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम ही से आते हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो यहाँ से भर भर के ना आप अपने मार्क्स कलेक्ट कर लो। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसके। ओके, मैन एंड वुमेन के क्वेश्चन आ चुके हैं। 6 मैन और 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 26 मैन और 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा गया 15 और 20 कितने दिन में करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो है 2 से ये जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, क्योंकि डेसिमल वो सॉरी पॉइंट से पहले की चीजें इधर, पॉइंट से बाद की चीजें इधर आएंगी, है ना। तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में। 5 अट्ठे कितने होते हैं? 5 8 जा 40। यहाँ 40 है और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। इधर कितने मैन है? 26 मैन। और इधर कितने हैं? अच्छा 5 सॉरी माफ कीजिएगा, 5 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 मैन है और वहाँ कितने हैं? 36 मैन है। तो 5 6 कितना हो जाएंगे? 30। और उधर कितने हैं? 26 मैन। तो 30 मैन में से 26 मैन जाएंगे तो कितने मैन बचेंगे? 4 मैन इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा? 40। 40 बॉयज इधर है, इधर कितने हैं? 48 बॉयज। बचे कितने? 8 बॉयज। 8 बॉयज बचे, तो मैन एंड बॉयज की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? 2/1। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? यहाँ रख लेते हैं, ये हो जाएगा 12 और 8 20। 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 200। ये 200 काम किससे करवाना है? 15 बॉयज से, 15 मैन से और 20 बॉयज से। एक मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 15 की 30 हो जाएगी, एक बॉय की 1 है तो 20 की कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50। कितनी बार में जाएगा? 4 दिन में, है ना। तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है मैंने। हर चीज यहाँ पर लिख के आपको नहीं बताई है, क्योंकि
काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो इट मीन्स आप अभी रेडी नहीं हो CGL देने के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें के क्वेश्चन इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, तो अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। जब आप इस तरह से क्वेश्चन करने लगो, इनफैक्ट आपको जब ये भी ना लिखो, डायरेक्ट आपने बस ये कर दिया ना, तो इट मीन्स आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इस तरह से करते हो तब बेटर है कि आप एग्जाम दीजिए, अदरवाइज आपको और मेहनत की नीड है, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। ए और बी दो पाइप हैं, फिल करते हैं 12 और 32 मिनट में टैंक को। अगर दोनों पाइप को साइमल्टेनियसली ओपन किया जाता है तो आपको बताना है बी कितनी देर बाद जो है बी को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए कि टैंक जो है 15 मिनट में आपका फिल हो जाए, ठीक है। इट मीन्स बी को अगर बंद कर दिया गया है तो 15 मिनट तक कौन चलेगा? ए। तो 15 मिनट तक जो है ए चला होगा और 15 मिनट में ए ने कितना फिल किया होगा अभी हम चेक कर लेते हैं। इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा? 96। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। ए ने 15 मिनट तक चला तो कितना काम निपटा दिया? 60। टोटल कितना था? 96। बचा कितना? 36। ये किसने निपटाया होगा? बी ने। कितने मिनट में? 12 मिनट्स में, ठीक है। इजी है ना, एकदम से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कैसे किया एक मिनट समझ लीजिए दोबारा से इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में सबके आना चाहिए। देखिए टोटल वर्क है या फिर टोटल आप कैपेसिटी कह सकते हो टैंक की, कितनी है? 96 लीटर की, ठीक है। तो बी को आपने कितनी देर बाद बंद किया कि 15 मिनट में टैंक फिल हो गया। अब आप ये बात सोचिए कि 15 मिनट तक जो टैंक भरा गया है, 15 मिनट में जो टैंक भरा गया है, तो 15 मिनट तक कौन सा पाइप होगा जो रेगुलर चला होगा, कॉन्टिन्यूसली चला होगा? वो होगा ए, क्योंकि ए बंद नहीं हुआ, बंद कौन हुआ है? बी। तो इट मीन्स ए ने पूरा 15 मिनट तक काम किया, 15 मिनट तक वो ओपन रहा। तो 15 मिनट में ए ने कितना फिल करा होगा? 60 लीटर। 60 लीटर अगर ए द्वारा भरा गया है तो 36 लीटर किसके द्वारा भरा गया होगा? बी द्वारा। तो 3 बी की एफिशिएंसी, तो 36 लीटर कितनी देर में भर देगा बी? 12 मिनट। इट मीन्स 12 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया होगा, तभी जो है 15 मिनट में टैंक आपका फिल होगा, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। दो पाइप है साइमल्टेनियसली 12 घंटे में किसी रिजर्वायर को वो भर देते हैं। आपसे कहा गया है एक पाइप जो है 10 घंटे फास्टर है दूसरे पाइप से, तो आपको बताना है फास्टर पाइप रिजर्वायर को कितने टाइम में फिल कर देगा। देखो क्या कहा गया है आपसे, मान लीजिए ए और बी दो पाइप हैं और वो 12 घंटे में फिल करते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है, मान लीजिए जो पाइप ए है वो x है, तो पाइप बी जो है वो x+10। तो बताइए ए ने कितने टाइम में फिल करा होगा? ये चीज आपसे पूछी गई है। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे एग्जाम में? देखो ये क्वेश्चन आपने पहली बार देख रहे हो, ठीक है, और आप इसे बेसिक से बनाने की कोशिश करोगे। जाहिर सी बात है, एक होता क्या है जब हम किसी एग्जाम में जाते हैं, फिर मॉक टेस्ट देते हैं या फिर हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तो हम अगर हमारे सामने कोई न्यू क्वेश्चन होता है तो सबसे पहला माइंड में हमारे क्या क्लिक होता है कि बेसिक से, हम बेसिक से बनाने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन देखो बेसिक से बनाने का कोई फायदा है नहीं, बहुत लंबा सोल्यूशन बैठेगा। और फिलहाल हमें एग्जाम में ये नहीं बताना किसी को कि हमें मैथ्स कितनी आती है, हमें सिंपली अपना पेपर क्रैक करना है, जल्द से जल्द इसको सॉल्व करना है। तो जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो उठा लो भाई क्वेश्चन में से, ऑप्शन में से, है ना। ऑप्शन में से इस क्वेश्चन को करेंगे हम, और ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाते हैं क्योंकि इसका बेसिक बहुत ज़्यादा लंबा है। तो अगर आप 4 ऑप्शन है, 4 को एक एक मान लीजिए, एक ऑप्शन आपने ए पुट किया, यहाँ पर नहीं बनता है तो बी पुट करोगे, नहीं बनता सी, एटलीस्ट डी से तो हो ही जाएगा फिर 100%। डी आपको चेक करने की फिर नीड भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं ऑप्शन नंबर ए, 20 आवर्स। तो 20 आवर्स क्या होगा? ए की एफिशिएंसी होगी, मतलब ए जो है रिजर्वायर को 20 घंटे में भर देगा। तो बी कितने घंटे में भरेगा? 30 घंटे में, क्योंकि 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा इनके अकॉर्डिंग? 60। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 और 2 की। टोटल एफिशिएंसी 5 है, वर्क है 60। तो दोनों मिलकर 12 मिनट में पूरा टैंक फिल कर देंगे। देखो दोनों मिलकर 12 मिनट में टोटल टैंक फिल कर देंगे, और दोनों मिलकर 12 मिनट में पूरा टैंक फिल कर देंगे। इट मीन्स हमें कोई और ऑप्शन यहाँ पर टिक
चेक करने की नीड पड़ी ही नहीं, ऑप्शन ए से ही हमारा काम हो गया है ना। आप देख सकते हो विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे, अदरवाइज आप जो हो बेसिक से भी इस क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, काफी लंबा सोल्यूशन है, ठीक है। बेसिक से इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में कराए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछा था कि फास्टर पाइप कितने टाइम लेगा रिजर्वायर को भरने में, तो मैंने माना कि फास्टर पाइप अगर 20 ले रहा है तो जाहिर सी बात है ये 30 लेगा, है ना। दोनों का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, एफिशिएंसी 5 आ जाएगी दोनों की, तो 12 मिनट 12 मिनट, ये चीज क्या हो रही है, कंफर्म। तो कंफर्म हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है हमारी इक्वेशन, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। ए बी और सी तीन पाइप है, 6 घंटे में जो है सिस्टम भर देते हैं। आपसे कहा गया है 4 घंटे में, अच्छा चारों जो है ये तीनों पाइप 4 घंटे के लिए ओपन किए गए, उसके बाद हुआ क्या, 4 घंटे बाद सी को क्लोज कर दिया गया, ए और बी को ओपन रखा, और जो सेमेस्टर है वो आपका सिस्टम वो 4 घंटे में भरा गया। मतलब जो जो चीज पहले 6 घंटे में भरी जा रही थी अब वो 8 घंटे टोटल ले रही है, क्यों, क्योंकि जो है सी को हटा दिया गया, तो एक्स्ट्रा जो, जस्ट अ सेकेंड, तो इट मीन्स एक्स्ट्रा जो आपका 2 आवर्स का टाइम था वो किसका था, वो था आपका सी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप टोटल वर्क क्या लोगे, तो टोटल वर्क आपको लेना है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में, तो टोटल वर्क कितना लोगे, 6 लीटर भर देते हैं। अब मैंने 6 लीटर ही क्यों लिया, देखो ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी। चाहो तो आप यहाँ पर 12 ले सकते हो, 6 का मल्टीपल ले सकते हो, या फिर कोई भी जो है लेट कर सकते हो। 6 लीटर मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कुछ भी यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा, जो भी आएगा वो डायरेक्ट आंसर आएगा। कुछ और लोग तो आपको दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। ये चीजें अगर आप पहले से ही सीख कर जाते हो तभी एग्जाम में कर पाते हो, तभी आपको पता होता है कि हमें एक्चुअल में टोटल वर्क कितना लेट करना है। एकदम से जाओगे, अगर पहली बार क्वेश्चन को देख रहे होगे तो हजारों तरह के क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, माइंड में आएंगे, और आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है और किसी चीज से नहीं आती है। तो इसमें कि हम कई क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको आदत हो जाए, आप हैबिचुअल हो जाओ टोटल वर्क या फिर चीजों को लेट करने की, एक्चुअल में आपको टोटल वर्क क्या लेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लीटर मैंने टोटल वर्क लेट कर लिया है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जितने आवर्स गिवन हो उतना लीटर आप जो हो लेट कर लिया करो, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो अगर 6 घंटे में 6 लीटर भरा जा रहा है तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 1 लीटर, ठीक है। देखो कैलकुलेशन इजी हो गई। अब सोचो यहाँ पर कोई और नंबर अगर मैं लेती तो मेरी यही चीज जो है ठीक नहीं आती है ना, मुझे दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इरिटेशन होता, चाहे कहती चलो क्वेश्चन छोड़ ही दो नहीं कर रहा है ना, ये वाली चीज हो जाती। तो 1 घंटे में ये 1 लीटर फिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ए प्लस बी प्लस सी ने सिर्फ 4 ही घंटे काम किया, और 4 घंटे में कितना भर दिया होगा इन्होंने, 4 लीटर। अब बचा कितना, 2 लीटर। ये 2 लीटर किसने फिल करा है, ए प्लस बी ने। ए प्लस बी ने 2 लीटर 4 आवर्स में फिल किया है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भर देंगे ये, 1 घंटे में ये भरेंगे 2/4, मतलब 1/2 लीटर। 1 घंटे में 1/2 लीटर अब ये फिल करेंगे। और पहले कितना भर रहे थे अगर आप देखो तो, देखो पहले जो था ए प्लस बी प्लस सी अगर देखा जाए तो पहले जो है 1 घंटे में 1 लीटर फिल किया जा रहा था, क्यों, क्योंकि भाई साथ था, साथ था किसका, सी का। सी साथ में काम कर रहा था तभी 1 घंटे में एक भरा जा रहा था। सी को इन्होंने हटा दिया, सी चला गया। अब हुआ क्या, 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, आधा लीटर। ये जो आधा लीटर की जो आ रही है ना दिक्कत, ये जो आधा लीटर की जो दिक्कत आ रही है किसकी वजह से आ रही है, सी की वजह से। तो ये सी की ही तो एफिशिएंसी हुई, क्योंकि जो सी का काम ही तो है जो ए और बी को करना पड़ रहा है। अगर सी कर देता आधा लीटर काम, है ना, आधा लीटर फिल कर देता, तो ए और बी अपना 4 लीटर, ये जो है 4 लीटर जो है 2 लीटर 2 घंटे में भर देते, है ना। अगर ये यहाँ पर सी नहीं जाता तो ए और बी 2 घंटे में 2 लीटर भर देते, लेकिन इन्हें 4 घंटे लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि सी चला गया। तो सी की वजह से ये आपका 1/2 लीटर, मतलब आधा लीटर सी की वजह से है। तो टोटल सी कितना लीटर भरेगा,
अगर देखा जाए तो 6/1/2 कितना हो जाएगा, 2 पड़ जाएगा तो 12 मिनट में। तो सी टोटल 12 मिनट में टैंक को फिल, सॉरी आर्ट्स में है ना क्वेश्चन, तो आर्ट्स ही कर लो यहाँ पर, ठीक है। 12 आवर्स में जो है पूरा टैंक फिल करेगा, ठीक है। देख सकते हो काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें के क्वेश्चन हम पहले भी काफी कर चुके हैं। जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसका है, वो सी का है। जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसका है, सी का है। सी की एफिशिएंसी है। टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो, ऑलरेडी हम रेड कर चुके हैं। तो क्या होगा, 2 आ जाएगा ना, 1/2 था ना, 6 होल 1/2, 6/1/2 2 पर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 12 मिनट, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। अच्छा, a tank has a leak which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liter a minute into the tank and it now emptied in 12 hours. How many liters does the tank hold? कैपेसिटी पूछी गई है, काफी इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है एक टैंक है, मान लीजिए ए ही है वो टैंक, और वो 8 घंटे में पूरा जो टैंक है वो खाली कर देता है। 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देता है। एक पाइप है पी, ठीक है, उसका क्या कहना है, वो 1 मिनट में कितना भर देता है, 6 लीटर। वो 1 मिनट में 6 लीटर फिल कर देता है। तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 60 मिनट में कितना भरेगा, 360 लीटर। 360 लीटर वो भरेगा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर। 1 आवर में कितना भर रहा है ये, 360 लीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि भाई ये जो है पी, अब ये जो भरेगा, ये मान लीजिए क्या है, पूरा टैंक है, ये जो पी फिल करेगा तो यही तो टैंक की कैपेसिटी होगी, यही तो टैंक की कैपेसिटी होगी। तो एक्चुअल में मैंने कैपेसिटी यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर लेट करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। कुछ मिसिंग है क्या क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकंड। एडमिट टैंक 6 लीटर नाउ। अच्छा, अब कितने देर में खाली हो रहा है, अब 12 घंटे में। ओके, 12 घंटे तो रह ही गए थे। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। मतलब जो पी भरेगा वो जो है वो ही टैंक की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। पहले टैंक जो है 8 घंटे में खाली हो रहा था, पहले टैंक 8 घंटे में खाली हो रहा था, लेकिन फिर हुआ क्या, जब ए अकेला था तब तो वो पूरा टैंक 8 आवर्स में अपना जो है एम्प्टी कर रहा था। लेकिन ए के साथ जब कौन मिल गया, पी, तब टैंक को कितना मिनट लग रहा है, 12 आवर्स, है ना, 12 आवर्स। अब टैंक को एम्प्टी होने में कितने लग रहे हैं, 12 आवर्स लग रहे हैं। तो इट मीन्स 24, अगर इनकी कैपेसिटी है किसकी, टैंक की, अगर टैंक की कैपेसिटी 24 है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 एफिशिएंसी हो जाएगी। इंडिविजुअल एफिशिएंसी अगर देखी जाए किसकी, ए की और पी की। पी है एम्प्टी वाला और सॉरी, ए है एम्प्टी वाला और पी है आपका फिल करने वाला। तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो जाहिर सी बात है इसकी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, -3, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है तो -3 होगी। ए प्लस पी अगर ओपन है तो 2 एफिशिएंसी, तो इसकी कितनी होगी, 1, है ना। तो -3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 ही बचेगा, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 3, ठीक है। तो अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 आवर पर लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है ना। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट में 6 लीटर ये भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना फिल करेगा, 360 लीटर, ठीक है। तो हमें एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 360 आ चुकी है। फाइंड किसकी करनी है, 24 की, ठीक है। 24 की इसके मल्टीप्लाई करा दो, और चाहो तो डिजिटल सम से भी कर सकते हो। वैसे तो अगर देखा जाए लास्ट में क्या आएगा, 24, 4 आना चाहिए लास्ट में, तो ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये। आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे। देखो जीरो तो आना ही था, जीरो सबके लास्ट में जीरो तो आना ही था। जीरो से पहले की डिजिट क्या होनी थी, जाहिर सी बात है 4 की मल्टीप्लाई 6 से होनी थी। 6 4 24, लास्ट में क्या आना था, 4। तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो मैंने क्या किया है, ए 8 घंटे में एम्प्टी करता है और ए के साथ जब पी मिल जाता है तो 12 घंटे में टैंक आपका एम्प्टी होता है। तो एफिशिएंसी 3 और 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो पी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तभी दोनों मिलकर जो है 2 की एफिशिएंसी के साथ जो है 12 घंटे में टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं। तो ये आपका प्लस था क्योंकि ये फिल कर रहा था, ये माइनस है क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा भाई 1 मिनट में अगर 6 लीटर ये भर रहा है और ये आपकी क्या आई थी वैल्यू, आर वाली, है ना। तो 60 मिनट मतलब पर आर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 360 लीटर। तो एक की वैल्यू अगर 360 है, आपको निकालनी किसकी है, 24, क्योंकि यही तो आपकी कैपेसिटी थी। 24 को 360 से मल्टीप्लाई करा दो। किस तरह से मैंने किया वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 132। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक टैंक है वो नॉर्मली जो है 8 घंटे में फिल कर देता है, लेकिन 2 घंटों से ज्यादा लग जाते हैं क्योंकि बॉटम में क्या थी, लीकेज थी, ठीक है। आपसे कहा गया है इन हाउ मेनी आवर्स विल द लीक इन द बॉटम एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक। तो आधा टैंक कितने टाइम में आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो हुआ क्या, जब तक ए था तो टैंक आपका 2 घंटे में फिल हो रहा था। माफ कीजिएगा 2 घंटे नहीं है, कितने घंटे हैं, 8 घंटे। लेकिन हुआ क्या, ए के साथ एक एल जुड़ गया, है ना, मतलब लीकेज जुड़ गई, जिसकी वजह से 2 घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, मतलब 12 घंटे। 12 घंटे में जाकर टैंक आपका क्या हुआ है, फिल हुआ है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 24 आएगा, ठीक है। ये कैपेसिटी हो गई। तो इसकी 3, इसकी 2। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल एफिशिएंसी देखी जाए, इसकी अगर 3 है, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी, माइनस की 1, तभी 2 आई है एफिशिएंसी इसकी, ठीक है, दोनों की मिलके। अब आपसे क्या कहा गया है, कितनी टाइम में लीकेज जो है आपकी एम्प्टी हो जाएगी। तो अगर आप देखो फुल टैंक पूछा जाता तो 24 घंटे लग जाते, लेकिन हाफ पूछा गया है। लीकेज की कितनी आई है, -1 आई है ना, 24 तो पूरी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगे हैं, उफ, 8 9 10 आना था यहाँ पे, 10 आना था। वैसे तो आंसर क्या आएगा इसका, 12। 12 आंसर आता अगर डेटा यही होता तो, ठीक है, लेकिन डेटा चेंज है, ठीक है, डेटा यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर क्या आएगा, 10, 2 घंटे ज्यादा लगे हैं ना, 10, पहले 8 लग रहे थे, अब 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो एलसीएम क्या आएगा आपका, पूरा क्वेश्चन ही रब करना पड़ जाएगा, शिट। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 5 और इसकी 4, ठीक है। इंडिविजुअल एफिशिएंसी अगर देखी जाए, इसकी अगर 5 है तो इसकी -1 होगी। तो पूरा टैंक अगर एम्प्टी करने को कहते तो आपका 40 आंसर होता, लेकिन हाफ ऑफ द टैंक, आधा टैंक कितनी टाइम में खाली होगा, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 घंटे, 20 आवर्स में। क्योंकि ये -1 इसकी एफिशिएंसी है, तो -1 के साथ ये 40 घंटे में टैंक को खाली करेगा। लेकिन आपसे हाफ ऑफ द टैंक पूछा गया है, तो कितने घंटे में करेगा, 20 घंटे से लग जाएंगे टैंक को खाली करने में, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको कराए हैं। कल अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो एक क्लास हम और रखते हैं टाइम एंड वर्क की, जिसपे हम अभी पाइप और सिस्टम के ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि अभी पाइप एंड सिस्टम के आज मुश्किल तो 2 या 3 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम के ही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई तो देखो लाइक बनता है, आपको वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखो फ्री में इतना ढेर सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर मैं यहाँ पर इतने एफर्ट लगा रही हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस बैच भी ला रही हूँ, बेसिक टू एडवांस बैच में भी मैं आपको भर भर के क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप भी थोड़े से एफर्ट लगाइए। आपको क्या एफर्ट लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में।